guys, welcome to the new day of the vlog. तो गाइज आज हम लोग जाने वाले हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, LAP, जो कि यहाँ से है 2 घंटे की ड्राइव में दूर, अराउंड 80 किलोमीटर्स के आसपास है फ्रॉम द लोकेशन जहाँ मैं अभी रुका हूँ। और यहाँ से 2 घंटे लगते हैं अगर ट्रैफिक कंडीशंस होती हैं LAP पहुँचने में। तो LAP में मेरा जाके प्लान ये है कि मैं आज जाके पहले वहाँ पे डे क्रूज लेने वाला हूँ। मैंने एक पूरी बोट बुक कराई है क्योंकि हम लोग 14-15 लोग हैं, तो हम लोगों ने बोट बुक कराई है जिसमें लंच इंक्लूडेड है, वेलकम ड्रिंक इंक्लूडेड है और इवनिंग के टी स्नैक्स इंक्लूडेड हैं। 10:30 से लेके 4 बजे तक की मेरी बोट बुक है, तो इसमें पूरा बैक वाटर्स और सी एंट्री पॉइंट तक वो ले जाएंगे और वहाँ पूरा हमें घुमाएंगे। तो ये मेरा फर्स्ट हाफ का प्लान है। उसके बाद 4 बजे के बाद हम लोग जाएंगे बीच, LAP बीच, जो कि काफ़ी क्लीन बीच कहा जाता है यहाँ का। तो उस बीच का ओवरव्यू मैं आपको दूंगा और वापसी में फिर हम वापस आएंगे। ये लेट इवनिंग में अराउंड 7-7:30 तक हम लोग वापस होटल पहुँचने का टारगेट रखेंगे। उसके बाद हम लेंगे अपने स्विमिंग पूल में डुबकी और रिलैक्स करेंगे। तो आज का आइटनरी सिंपल है, LAP कवर करना है। आप लोगों के लिए मैं काफ़ी चीज़ें बीच में रास्ते में बताता रहूँगा कि क्या प्राइसेस थे, क्या सब कुछ था। तो अभी चलते हैं ब्रेकफास्ट के लिए। गाइस यहाँ का हो गया ब्रेकफास्ट डन। ब्रेकफास्ट के अंदर जो मैंने आपको ऑप्शंस दिखाए, ये सारे ऑप्शंस के अलावा अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं तो आपको वहाँ पे ऑमलेट की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। आई गेस डोसा भी होगा, मैंने ऑर्डर ट्राई नहीं करा करने के लिए, बट आप डोसा भी ऑर्डर करेंगे तो आपको वो भी मिल सकता है यहाँ पे। तो ओवरऑल फूड क्वालिटी इज क्वाइट गुड। अगर मैं रेटिंग वाइज जाऊँ, जो एज यूजुअल मैं यहाँ रेका क्लब को देता आ रहा हूँ 8 की रेटिंग, 0.5 ज़्यादा जाऊँगा और मैं आज दूंगा ब्रेकफास्ट के लिए पर्टिकुलरली 8.5 रेटिंग, क्योंकि मुझे यहाँ का मसाला ऑमलेट बहुत अच्छा लगा है। मैं ऑलरेडी लेट हूँ, इट्स 8:45 और मुझे 8:30 बजे निकलना था। तो एज यूजुअल 15 मिनट मैं लेट चल रहा हूँ। तो लेट्स कैच अप 15 मिनट्स जो हमने वेस्ट करे और मूव करते हैं टुवर्ड्स LAP। जर्नी के दौरान हम लोग रुके हैं अभी एक छोटे से मोटल के अंदर। यहाँ पे अगर आप मेरे पीछे देख रहे हैं तो हम लोगों ने यहाँ पे पिट स्टॉप लिया है, थोड़ा रेस्ट रूम यूज करने का, और थोड़ा ड्राइवर को हमारे ब्रेकफास्ट करना था क्योंकि हमने उसको जल्दी बुला लिया था सुबह। तो ड्राइवर रुके हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए एंड इज ईटिंग फूड, तो हम लोग थोड़ा 10 मिनट का हॉल्ट ले सकते हैं। मैं आपको LAP एरिया का थोड़ा ओवरव्यू देता हूँ। LAP जो बेसिकली है कोची से मैंने बताया 55 किलोमीटर दूर है और फेमस जो है ये है बैक वाटर्स के लिए। तो बैक वाटर्स बेसिकली एक रीजन है जिसमें रिवर का वाटर जो है वो स्टेबलाइज रहता है, जिसमें करंट फ्लो नहीं होता ड्यू टू हाई टाइड्स इन द सी। यानी जब सी के अंदर हाई टाइड्स आती हैं तो उस टाइम के अंदर जो रिवर का वाटर है वो सी में ड्रेन आउट नहीं हो पाता और वो बैक वाटर्स के फॉर्म में वहीं स्टेबल रहता है, तो इसलिए उसे बैक वाटर्स कहा जाता है। और LAP का एक खासियत हो रहा है कि LAP को वेनिस ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। मतलब ईस्ट के अंदर अगर वेनिस सिटी, जो कि इटली की बहुत फेमस सिटी है, उसे कहा जाता है तो वो कहा जाता है LAP। तो LAP में हाउस बोट होने वाली है ज़बरदस्त। और पैरेलली LAP में जो एक स्पेशल बात मुझे ऑनलाइन भी देखने को मिली वो ये थी कि लिटरेसी रेट जो है LAP का वो 3rd बेस्ट है इन केरला, क्योंकि केरला जो ओवरऑल है लिटरेसी के मामले में इंडिया की सबसे टॉप रैंकिंग के अंदर आता है कि द मोस्ट लिटरेट स्टेट ऑफ इंडिया जिसे कहा जाता है वो कहा जाता है केरला को। तो केरला के अंदर भी जो 3rd हाईएस्ट लिटरेसी रेट है वो है आपके LAP का। जो बेसिकली मैंने LAP में हाउस बोट करी है, वो हाउस बोट का जो फेयर है वो मुझे पड़ा है अराउंड 13,000 फॉर 14 पीपल।
13,000 रुपये की पूरी बोट मैंने बुक कराई है, जो कि मुझे डे क्रूज कराएगी फ्रॉम 10:30 टू 4 PM, और मुझे इसके लिए देने पड़े हैं 13,000 रुपये। और टेम्पो ट्रैवलर अगर आप 17 सीटर वाला करते हैं फ्रॉम कोची, तो उसकी कीमत आपको पड़ेगी अराउंड 7,000 रुपीज़, यानी 13 + 7 आपको अराउंड 20,000 के अंदर 14 लोगों के लिए पूरा डे ट्रिप आप प्लान कर सकते हैं, जिसमें आप बीच भी कवर करेंगे और LAP की बैक वाटर्स का मज़ा भी लेंगे। थोड़ा मॉस्किटो ड्रिवन एरिया रहता है, मॉस्किटो थोड़े ज़्यादा होते हैं, तो जो मॉस्किटो रिपेलेंट्स हैं वो रिकमेंडेड है मेरी साइड से कि आप लेके जाएं। तो चलिए चलते हैं, सफ़र पे कंटिन्यू करते हैं। लोग पहुंच चुके हैं LAP यहाँ पे। अभी आप जो मेरे पीछे देख रहे हो ये हैं हाउस बोट्स, जिनमें से एक हमने बुक कराई है, आई गेस वो वाली है जो भी टर्न के आ रही है। तो हम लोग शुरू करेंगे यहाँ से अपना डे क्रूज। थोड़ा सा लेट हो गया है, 11:20 हो गया, मेरा 10:30 का टाइम था, तो 1 घंटे टाइम थोड़ा सा हमने लूज़ करा है, बट स्टिल लेट्स होप कि ये बाकी 1 घंटा जितना भी टाइम हमारे पास अवेलेबल है उस टाइम के अंदर हम उसको पूरा यूटिलाइज करें। तो अभी बोट मेरी आ रही है, बोट के अंदर चलेंगे और दिखाता हूँ आपको बहुत ही ज़बरदस्त व्यूज़। ये था मेरी बोट का पूरा ओवरव्यू। हाउस बोट है, इसमें आप नाइट स्टे भी कर सकते हो या फिर डे क्रूज भी ले सकते हो, दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं। प्राइजेस मैंने आपको बता दिए थे, तो लेते हैं, थोड़ी हवा अल्टीमेट चल रही है तो लेते हैं थोड़ा व्यू का मजा। मैं आपको और व्यूज दिखाता हूँ, काफी अच्छे व्यूज हैं। मैं बोट के फ्रंट पे खड़ा हूँ इस समय और मैं आपको व्यूज दिखाने वाला हूँ। गाइस अभी मेरे को मिला है बोट चलाने का मौका, तो मैं चला रहा हूँ बोट और फील कर रहा हूँ कैप्टन ऑफ द शिप की तरह, जो कि एक बिल्कुल मेरा ड्रीम था कि मैं कैप्टन बन के कभी शिप चलाऊँ। तो मेरा आज वो ड्रीम पूरा हुआ है, तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। तो लेट्स ड्राइव द शिप।
किया था, उनको बहुत मजा आया। तो दूसरा लॉट देखते हैं लाइफ जैकेट पहन के। लेट्स गेट रेडी, सो लेट्स गो फॉर द राइड। ये हमारे बोट राइडर है। मैं बहुत एक्साइटेड थी, मेरे को बहुत अच्छा लगा इनके साथ। सो नाउ ही वांट टू से समथिंग अबाउट आवर राइड। तो सर प्लीज। Okay, so they are forcing me to say in Malayalam, so I will speak in Malayalam. ശരിക്കും അവർ റൈഡ് എൻജോയ് ചെയ്ത്, പിന്നെ കുറച്ച് പ്രായവരുള്ളതുകൊണ്ട് അവർക്ക് അധികം സ്പിന്നും ടേണും വേണ്ടായിരുന്നു. എന്നാലും നമുക്ക് മാക്സിമം നല്ല റൈഡ് അവർക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റി. അവരെല്ലാവരും ഹാപ്പിയാണ്. ഓക്കെ, ഹാപ്പി. थैंक यू। गाइस ये था एक्सपीरियंस स्पीड बोट का, एकदम जबरदस्त एक्सपीरियंस, मजा आ गया। पूरे आप मेरे कपड़े देख रहे हो, मैं पूरा भीगा हूँ। और वर्थ मनी है, 300 रुपए की राइड है। अगर आप साथ के साथ बंदे करोगे तो एक बंदे का कंसेशन मिल जाता है, तो अराउंड 300 रुपीज पर पर्सन। और फुल ऑफ फन 5 to 7 मिनट्स आपको मिलता है, जिसके अंदर आप पूरा भीग जाएंगे। तो प्लीज डोंट कैरी मोबाइल फोन्स जब तक आप ये इस पे जा रहे हैं। बाकी रिव्यू जो है वो साक्षी देंगी, क्योंकि साक्षी ने जो हमारे बोट के पायलट थे उनसे भी थोड़ा सा डिटेल निकलवाया है। तो साक्षी ने क्या डिटेल निकलवाया है वो मैं साक्षी से पूछता हूँ। तो हम आपको एक बात बता रहे हैं कि हमारी केरला फैमिली है, बिकॉज आपको बताया होगा संचित है कि मेरी जो भाभी है वो केरला से है, तो ये हमारा सेकंड होम हो सकता है, मतलब हो सकता है क्या पे। तो हमने स्पेशली बोट ड्राइवर से लिया मलयालम में फीडबैक अबाउट हमारी राइड। तो आप देखना जरूर कि हमारी राइड कैसे थी। स्पेशली हम लोगों ने मलयालम में फीडबैक लिया, क्योंकि इतना अच्छा था। मैंने एक राइड ली, उसके बाद मैंने दूसरी राइड ली, और फोर्सफुली मैंने संचित को भी बोला कि आप राइड लो। ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। साक्षी व्यूअर्स का एक रिव्यू मतलब क्वेश्चन होगा कि मलयालम मेरे हिंदी व्यूअर्स कैसे समझ पाएंगे। कोई नहीं, जो मलयालम का उसमें आपका फीडबैक मिला गया है वो आप लोग थोड़ा समझ लेना, क्योंकि मेरे को भी नहीं आती। अमेजिंग हवा चल रही है यहाँ पे। अब हो गया है टाइम लंच का, क्योंकि हमारे ड्राइवर ने जो है बोट को एंकर में कहूँगा कर दिया, छोटी बोट को बांध दिया है रस्सी से। अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे रस्सी से पूरा बांध दिया है। तो अब मैं जाऊँगा लंच के लिए और दिखाता हूँ कि लंच में क्या क्या स्पेशल है, क्या वेजिटेरियन ऑप्शंस हैं, क्या नॉन वेजिटेरियन ऑप्शन है, और हम चलते हैं। मैं बाहर आपको ओवरव्यू नहीं दे पाया, बट जो आपने क्लिपिंग्स देखी है वो फूड अवेलेबल है। बाहर हवा बहुत तेज चल रही है, इसके चक्कर में मेरी साउंड नहीं आएगी, और मेरा माइक जो है वो आउट ऑफ बैटरी है, तो मैं अभी उसको यूज नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि वेजिटेरियंस के अंदर काफी सारे ऑप्शंस हैं, क्योंकि मैंने स्पेसिफिकली बोला था कि आप वेजिटेरियन, मेरे साथ लोग ज्यादा ट्रैवल कर रहे हैं तो आप वेजिटेरियन फूड लेके। वेजिटेरियन में दाल का ऑप्शन है, चावल है, पनीर की सब्जी है, कैबेज एंड कोकोनट की स्पेशल सब्जी है, और भिंडी दो प्याजा है, जो कि 4 ऑप्शंस आपको मिलते हैं वेजिटेरियन के अंदर। और नॉन वेज में आपको मैंने दिखाया फिश की क्लिपिंग, जो कि यहीं से कैच की गई फिश है जो बनाई गई है, और साथ में चिकन का ऑप्शन। तो ये ओवरऑल मेरे को लग रही है बहुत ज़्यादा भूख देख के, क्योंकि मैं ऑलरेडी सुबह से ब्रेकफास्ट करने के बाद अभी तक टाइम 1:30 बज गया और मुझे कुछ नहीं मिला है। तो मैं जा रहा हूँ खाना खाने,
रिव्यू खाना खाने के बाद देता हूँ। प्रेजेंटेशन वाइज काफ़ी अच्छा है, पूरी क्रॉकरी वगैरह ये लोग प्रोवाइड करते हैं, ऐसा नहीं है डिस्पोजेबल प्लेट्स में दे रहे हैं, क्रॉकरी मिल रही है, उस क्रॉकरी के अंदर आपको पूरा खाना मतलब सर्व किया जाएगा, आप खा सकते हैं। हम लोगों ने कर लिया है लंच डन। अभी खाने का अगर मैं रिव्यू बताऊं, खाना वाज वेरी गुड। वेजिटेरियंस में जैसे 4 ऑप्शन थे तो 4 ऑप्शंस मैंने ट्राई करे, और नॉन वेज के अंदर 2 ऑप्शंस थे। एक फिश थी जो मैंने बताया था कि यहीं से पकड़ी हुई फिश थी, और दूसरी थी यहाँ पे चिकन जो कि हमने टेस्ट करा था। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो जो वेजिटेरियन फूड था वो वेरी गुड था, और नॉन वेज में स्पेशली फिश जिन लोगों ने खाई है उन लोगों ने फिश की बहुत तारीफ करी थी। तो फिश वॉज गुड, चिकन वॉज वेरी गुड। मतलब मेरे को यहाँ पे केरला में आने के बाद चिकन जो मिला है वो स्वीट मिला है मैक्सिमम जगह, बट यहाँ का चिकन जो था वो एक्चुअल में स्पाइसी था और मुझे बहुत मजा आया खा के। तो ओवरऑल फूड रेटिंग में मैं इसको हाई फूड रेटिंग पे रखता हूँ, 9 आउट ऑफ 10। 10 मैं इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि थोड़ा सा मुझे क्रॉकरी वाइज ये लगा कि भैया ये स्पून वगैरह मिल सकते थे, बाउल्स मिल सकते थे, तो वो उसकी वजह से मैंने 1 पॉइंट काटा। अदरवाइज फूड क्वालिटी वॉज ट्रिमेंडस। तो आप बिना झिझक के यहाँ आ सकते हैं और आके ले सकते हैं मजा इस बोट या क्रूज का, और साथ में ले सकते हैं लंच का मजा सा। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, टाइम हो रहा है 2:15। तो अभी हमारे लंच के बाद लोगों की फरमाइश आई है कि लोगों ने पीनी है चाय, तो साक्षी जो है वो बना रही हैं चाय सबके लिए। तो मैं आपको किचन में लेके जाता हूँ जल्दी से और दिखाता हूँ कि साक्षी ने चाय सबके लिए जो बनाई है वो कैसे बनाई है। ये जो मैंने आपको अभी वीडियोस दिखाई, जो आपने सामने व्यू देखा, ये जो है ये पूरी लेक है, नेचुरल लेक है, इसको कहते हैं वेम्बनाड लेक। तो काफी अच्छा व्यू है, अगर आप इसको देखेंगे तो ये आपको एक्चुअली सी जैसा फील देगी। ये लेक नहीं है, सी है बहुत बड़ा सा, बट एक्चुअली इट इज लेक। और ये और व्यूज दिखाता हूँ मैं आपको वेम्बनाड लेक के। ये वेम्बनाड लेक, जैसे मैंने आपको बताया कि ये वेम्बनाड लेक है, इंडिया की लॉन्गेस्ट लेक है। इस लेक के बारे में एक चीज और जाननी बहुत जरूरी है कि इसको बैक वाटर्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि सी का जो लेवल है वो इस पर्टिकुलर जो रिवर का लेवल है उससे ऊपर है। मतलब जो आपका रिवर का लेवल है वो नीचे है एज कम्पेयर टू सी, जिसकी वजह से सी का वाटर वापस रिवर वाटर को वापस धकेलता है, जिसकी वजह से इसे बैक वाटर्स कहा जाता है। तो ये एक इन्फॉर्मेशन चीज जो था, इन्फॉर्मेशन बाइट मैं आप लोगों को देना चाहता था कि इसका बैक वाटर कहने का क्या रीजन था। ये था हमारा डे क्रूज वाला जिसके लिए मैंने आपको दिखाया। ये पीछे जो बोट थी इसी से हम आए। काफी जबरदस्त व्यूज थे, बहुत अच्छे व्यूज थे, फुली रिकमेंडेड फ्रॉम माय साइड। 10 on 10 मैं कोई नंबर नहीं काट सकता इस व्यूज के लिए और पर्टिकुलरली इस ड्राइव के लिए, इस क्रूज के लिए बेसिकली। तो अब मैं जा रहा हूँ बीच की तरफ, जो है यहाँ से 15-20 मिनट दूर है मुझे बताया गया है। तो टेम्पो ट्रैवलर इज रेडी, तो मैं चलता हूँ बीच की तरफ और आपको दिखाता हूँ बीच यहाँ का कैसा है, LAP का बीच कैसा है।